चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। प्रेम से बोल गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। नीरेगा नीरेगा मागा नीरेगा बाबा रे सा। ज्ञान उजागर ज्ञान उजागर गुण के सागर गौरी के गणराज पहली अर्जी तोर करत हो गजानन महाराज। दूजे सुमरनी सरस्वती दाई दूजे सुमरनी सरस्वती दाई धर के ज्ञान भंडार कंठ में भाखो लाजल राखो माँ सादा हंस सवार माँ सादा हंस सवार। प्रेम से बोल सियावर रामचंद्र की जय। गौरी के लाल गजानन खड़ानन के भाई जी
सादा कमल फूल बासन सरस्वती माई जी, सरस्वती माई की जोहार है। माया पे मानस परिवार के जोहार है। माया पे मानस परिवार के के सील करैया गुण के खदान हो, बुद्धि के राशि गजानन कृपा निदान हो। माया में
लखन सिया रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल श्याम रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वर्णानाम रथ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। जय जय माता लक्ष्मी जय गजवदनी गणेश। जय जय मैया शारदे जय जय भारत देश। जुगति वेदि पुनि पायहि रामचरित बरताग। पहिरहि सज्जन विमलयुर शोभायति अनुराग। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। परमादरणीय प्रभु श्री रामचंद्र जी के अमृतमय गाथा श्री राम कथा मानस गान के समस्त आयोजक वृंद, महान यज्ञ के यज्ञाचार्य जी, इस मानस मंच के कुशल उद्घोषक, कोषाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव एवं प्रभु श्री रामचंद्र जी के अमृतमय गाथा मानस गान के यज्ञ के महान मंचासीन ब्रह्मा विष्णु महेश्वरों, निर्णायक मंडल के समस्त सदस्यगण, आप सभी के पावन चरण कमलमा मां अम्बे मानस परिवार बुजीपुर विकासखंड नवागढ़ जिला बेमेतरा की ओर से आप सबके पावन चरण कमलमा कोटि कोटि नमन। आप सब स्वीकार करी हो। परमात्मा श्री रामचंद्र जी के मंगलमय गाथा के सुंदर सा आयोजन जिनमा आज मां अम्बे मानस परिवार प्रभु की अमृतमय गाथा गाय के आप मन सु अवसर प्रदान करो। एक बार आप सबोला बहुत बहुत साधुवाद। आप सबों के पावन चरण कमल मां, सबो संत के पावन चरण कमल मां कोटि कोटि नमन करथन। आप सबके आशीर्वाद ले हमला प्रसन्न प्रसाद प्राप्त होए है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरित मानस प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 11, जहां जुगति वेद पुनि पायहि रामचरित बरताग। परिहरि सज्जन विमल उर शोभा अति अनुराग। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संसार के समस्त जीव के कल्याण करे के निमित्त आज घोर कलिकाल से उबारे के खातिर प्रभु श्री रामचंद्र जी के स्मरण करके, प्रभु श्री रामचंद्र जी के भक्ति पा करके श्री रामचरित मानस की रचना करी। 2 साल 6 महीना 26 दिन तक करके परमात्मा श्री रामचंद्र जी की आराधना करते हुए लगातार अपन लेखनी के माध्यम से श्री रामचरित मानस की रचना करी। रचना करे के पहले अपन इष्ट आराध्य भगवान ला याद करते हुए, गुरुदेव ला याद करते हुए, सरस्वती मैया की आराधना करते हुए रामचरित मानस रचना प्रारंभ करी। सरस्वती मैया आराधना करते ही सरस्वती मैया गोस्वामी तुलसीदास जी की भाषा, कविता की भाषा देख करके, ओकर भक्ति देख करके अत्यंत व्याकुल होकर के जिन भी रामचरित मानस के मंच में आकर के जिन संत भी परमात्मा श्री रामचंद्र जी ला याद करते, माता सरस्वती ला याद करती, तुरंत जा करके उस संत की जीव्या में विराजमान होकर के परमात्मा श्री रामचंद्र जी की कथा ला माता सरस्वती की सहारा लेकर के ही प्रभु के भजन गा सकते हैं। आज रामचरित मानस में सरस्वती मैया
के आराधना करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा आरंभ करते, सरस्वती मैया जिव्या में विराजमान हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के कथन है कि कोई भी शुभ कार्य करे के पहले, परमात्मा के भजन करे के पहले अपन अंतरात्मा शुद्ध कर लेना चाहिए, तब जाकर के परमात्मा के भजन श्रवण करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए। रामचरित मानस में ये दोहा के माध्यम से विशेषता ये बात की थे कि जिस भजन में राम का नाम न हो वह भजन को गाना आना चाहिए। यदि कोई कविता है, कोई भजन है, कोई कीर्तन है, यदि कोई विशेष व्यक्तिगत के नाम से यदि गाए जाते तो वहां सरस्वती मैया के आह्वान में भी दोष पड़ जाते। कहीं न कहीं वो कविता में, वो भजन में, वो दोहा चौपाई में राम के नाम के गुत्थी लगना ही चाहिए। रामचरित मानस में परमात्मा श्री रामचंद्र जी के गाथा ये दोहा के माध्यम से बताते कि जुगत वेद पुनि पायहि रामचरित बरताग। अपन हृदय ला यदि हम सागर बना ले, सागर बना के जिन परमात्मा हमला ये बुद्धि दे उल शुद्धता करे के खातिर सीप मान ले और सरस्वती मैया के आह्वान करके ये रामचरित मानस सागर में यदि हम स्नान करें तो ये हमारे जिन बुद्धि सीप है वो मुक्तामणि बन जाए। यदि परमात्मा से रामचंद्र जी के सागर में स्नान करबो, सुंदर भक्ति के हम स्नान करबो, तब ये बात बताया के खातिर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विशेष दोहा के माध्यम से, दोहा क्रमांक 11 के माध्यम से संसार में भक्ति कैसे करना चाहिए ये बात बताया है। परमात्मा श्री रामचंद्र जी के भजन कीर्तन गाय के पहली सरस्वती मैया आह्वान करे हैं। यदि वो भजन में राम के नाम है तो निश्चित है सरस्वती मैया को से। यदि परमात्मा के कहीं भी नाम नहीं है तो सरस्वती मैया वो समय थोड़ा से अपन आपला को से लगते कि ये वक्त में का बरा, ऐसी भाव बदल जाते। तो माता शारदे जी के आह्वान करना, बुद्धि सुंदर परमात्मा से रामचंद्र जी के भजन कीर्तन करके यदि वो बुद्धि हम शुद्ध करके मुक्तामणि बना ले और जुगति वेद पुनि पायहि रामचरित बरताग, और सुंदर से रामचरित मानस में यदि हम गोता लगे और वो बुद्धि की यदि सदुपयोग करें, श्री रामचरित मानस की युक्ति अपने और ऐसे युक्ति अपना करके शुद्ध किए हुए बुद्धि से जिन मुक्तामणि बने वो अपने हृदय में धारण कर लिया तो निश्चित ही हमारे जीवन समर जाए। यही भाव बताते हुए जो है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये दोहा के माध्यम से बताए है। आगे के भाव आओ भजन के बाद श्रवण करबो। बोलो लखन श्री रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। श्याम कबीरा के साहिब, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, तुलसी के राम प्रभु सुख धामते, जन जन घरते ही कृपा के सागर। कौन भाखा मगरो अर्जी तोरे, कौन भाखा मगरो अर्जी तोरे, महिमा गमहे मति मोर गागर। आसला दुनिया के छोड़ के भगवान, कीर्तन गावा में एक मन आ गए। आसला दुनिया के छोड़ के भगवान, कीर्तन गावा में एक मन आ गए। लखन सिंह रामचंद्र की जय।
रे बनवा पहली बनाऊंगा ऐसे पाछूट गावे रे बनवा अभी 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 लखन सिया रामचंद्र की जय। आदरणीय राम कथा की सुनैया भैया हो, परमात्मा श्री रामचंद्र जी के भजन कीर्तन गाय की पहली जो नियम सियम है, जिन नियम है, जिन युक्ति है, जिन तौर तरीका है, सब रामचरित मानस में हम लोग देखे और सुने नहीं थे। और संसार में जो है आज भी देखे मिलते कि लोग कोई भी संत ला हंसी के पात्र बना देते, कोई भी ओकर क्रियाकलाप में कई प्रकार से बात रख रख करके हंसे लगते। यही सब बात ला ध्यान में रख करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानत रही जानत रही कि जिन मैं रामचरित मानस की रचना करत हूं ओमा कई प्रकार के लोग मिल ही और कई जन हंसी उड़ा ही, कई जन कुछ भी बोल ही, ये सब बात होकर ध्यान में रही से। और आज भी संसार में जिन सत्कार्य करते वो सत्कार्य में जैसे ही कोई पग डालते तो वहां अनेक प्रकार के बाधक अवरोध आगे अवरोध उत्पन्न करते। वो अवरोध ध्यान में न रख करके वेद के मार्ग में चले जावे, सज्जनता के कार्य में आगे बढ़ जावे, तब जाकर के मंजिल की प्राप्ति होती। यही बात ला समझाए के खातिर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये दोहा के माध्यम से संत ला जीव ला समझाए के प्रयास करते। परमात्मा के भक्ति करे के पहले अपन आप ला अपन बुद्धि ला जोड़े, भक्ति के मार्ग से तपा करके अपन कार्य में अपन उद्देश्य में अडिग हो जाओ। तत्पश्चात जिन भी बाहर से कोई भी कुरीति अवरोध उत्पन्न करने वाला ओमा ध्यान मत दे, केवल अपन सद्बुद्धि के उपयोग करके जे रामचरित मानस रूपी सागर में जिन बुद्धि स्नान करके हम मणि बना चुके हैं, जेकर हम रात दिन जप करत हैं हृदय में धारण करके, ओकर कृपा से मिले हुए प्रसाद से ज्ञान से वो बुद्धि उपयोग करते हुए सदमार्ग में चले जा, तब जाकर के हमला जिन हमारा मंजिल जिन हमारा उद्देश्य है ओकर प्राप्ति हुई। आज रामचरित मानस रचना करे के पहली यही बात ला ध्यान में रख करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संत के भी नमन करीस, असंत के भी नमन करीस, सबके नमन करीस। और याद भी रही से कि निश्चित है कई जन है ये बात ला जो है अनसुनी कर ही कोई ध्यान दे के प्रयास न करिए, या तो रामचरित मानस के चौपाई ला दोहला कई प्रकार से लोग तर्क वितर्क करते रहिए, लेकिन सबले मोर निवेदन है भैया कि ज्यादा तर्क वितर्क न करे जाए। रामचरित मानस में राम के भजन में राम के कीर्तन में तर्क वितर्क न कर, क्योंकि रामचरित मानस जिन 2 साल 6 महीना 26 दिन तक के गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रचना करे, वो रचना में केवल अपन लेखनी के माध्यम से नहीं, साक्षात परमात्मा श्री रामचंद्र जी होकर हृदय में विराजमान रही से वीर हनुमान जी महाराज के सहयोग से और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यहाँ तक के आदि कवि वाल्मीकि के अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के माध्यम से आज हम जितना भी संसार में है सत्कार्य करत हैं, सत्पंथ में चलत हैं, ये रामचरित मानस हमला सत्कार्य सिखाते हैं। यही सब बात ला बताए के खातिर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आगे की ओर हमारा ले चलते कि अपन हृदय में परमात्मा के ध्यान धर और बुद्धि ला सुंदर ढंग से बना करके रामचरित मानस रूपी सागर में नहला करके सुंदर धारण करके रात दिन हमला हृदय में धारण करके जप करना चाहिए और जपते हुए सदमार्ग की ओर चलना चाहिए। ये सब बात गोस्वामी तुलसीदास जी बताई फिर के थे कि इतने दुनिया में इतना संत है, इतना महात्मा है, इतना श्रद्धालु जन है, जिन सब चीज श्रवण करे के बाद भी हम नहीं माना, सब एक बोलथन और रामचरित मानस के मंच में आके श्रवण करथन तो हृदय में लगते कि सब सही बात है। तो कलयुग में कौन कौन से कार्य हुई इला बताते कि
जे जन में कलिकाल कराला करतब बायस वेश मराला। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पुनः आगे की ओर ले चलते कि संसार में कलयुग में ऐसे ऐसे लोग जन्म लिही जे रामचरित मानस के ज्ञान ला अपन हृदय में धारण ना करके बाह्य रूप से धारण कर ले रही और कई प्रकार से ओला अपन जीवन यापन के तक साधन बना ली। ये बात की ओर अग्रसर करके करतब बायस वेश मराला। रामचरित मानस में भी एक कौवा है। कौवा देखब में क्रूप, कौवा के साधारण कौवा के क्रियाकलाप भी क्रूति से भरे हुए हैं, लेकिन रामचरित मानस के कौवा कागभूषण जी महाराज जैन आज रामचरित मानस के श्रवण करके रामचरित मानस के गायन करके परमात्मा श्री रामचंद्र जी के भजन करके आज कई कल्प तक जीवित है, कई कल्प तक परमात्मा श्री रामचंद्र जी के भजन कीर्तन करते हैं। ये प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कलिकाल में होने वाला अनेक प्रकार की जिन कृति है वो सब की ओर दर्शन कराते हैं। फिर का दर्शन कराते हैं और एक भजन के बाद बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। बड़ गहरी ये भव सागर है, बूढ़ जबे नहीं पाबे पार, भजल रे मनुआ राम रमैया, यही तो है जीवन आधार। एक रतायो के राम पौरीला तैहा निहार, हरि के यत का कहना है, राम चरण मां जीवन हार, राम चरण मां जीवन हार। प्रेम से बोल सियावर रामचंद्र की जय।
संभले कर बेसरे हाँ कौन की संभले कर बेसर पूरे करनी करम के कागज भर के कौन की संभले कर बेसरे हाँ कौन की संभले कर बेसरे बोल सियावर रामचंद्र की जय। आदरणीय भैया हो, प्रभु श्री रामचंद्र जी के भजन है, कीर्तन है। रामचरित मानस में जिन हमला युक्ति बताए, वो युक्ति के माध्यम से यदि हम संसार सागर ला तैरे के प्रयास करी तो निश्चित हमला परमात्मा के प्राप्ति हो जाए। अपन उद्देश्य हमला सदैव अपन ध्यान में रखना चाहिए। रामचरित मानस के दोहा चौपाई के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताते कि एक कलयुग में ऐसे ऐसे इंसान, ऐसे ऐसे जीव जिन दुनिया ला ठगना चाहते और जिन दुनिया ला ठग लिस, दूसर के जेब के पैसा निकाले के जेकर अंदर हुनर है, चार झल्ला अपन बात में खींचे के जेकर अंदर बनावटी शक्ति है, वही महान संत बन जाता। और ऐसे भक्ति कीर्तन करके या परिश्रम करके ये चीज ला पा जाते, और पाए के बाद यदि संसार ला ठगेल धर ली, वही महान ठग्गू है। लेकिन हम दुनिया के चकाचौंध में चमत्कार को ही नमस्कार है ये भाव लेकर के हम ओकर ओर आकर्षित हो जाते हैं और वो संसार ला ठगेल धर लेते। ऐसा महान महान ठग एक कलयुग में महान संत कहा धर लेते। हम रामचरित मानस की यदि निम्नानुसार, रामचरित मानस के चौपाई प्रसंग अनुसार जिन भी युक्ति हो, युक्ति के माध्यम से यदि संसार सागर ला तैरे के प्रयास करी तो निश्चित हमला हमारे उद्देश्य की प्राप्ति हुई। और हम दुनिया के चमत्कार चकाचौंध की ओर जाबो तो निश्चित ही दुनिया में ठगा जाबो। यही भाव रामचरित मानस के चौपाई बताते कि करतप बायस वेश मराला, संसार में कलयुग में ऐसे ऐसे जीव ही जिन कर्तव्य तो कौवा करे लेकिन बिल्कुल हंस के समान चमकदार हो जाएगी। ऐसा महान महान संत हमला दर्शन देने मिले और अपन बनावटी बात, बनावटी वेशभूषा के माध्यम से ठगेल कर लेते। चलत गुपंद वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। ऐसा हो जिन कपट के आवरण, कपट के सब चीज बना करके संसार ला ठगेल कर लेते। और
हम रामचरित मानस के यदि नियम सियम के साथ जे रामचरित मानस है ओकर किनारे जाबो, श्रवण करबो, युक्ति अपनाबो, अमल करबो, तो निश्चित है ठग्गू के पक्ष हम नहीं जा सके। हम तो बस वही प्रकार हो गए जिन प्रकार से शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में नहीं फंसना चाहिए। ये बात तोतल संत सिखा रही थी। शिकारी जंगल माथे, जाल फैलाथे, दाने का लोभ दिखाते, लेकिन रोज पढ़ने वाला तोता पुनः वो जाल में फंस जाते। ऐसे हमारे जीवन यापन चलत है, सब श्रवण करथन, सब अमल करथन, लेकिन रामचरित मानस की युक्ति ला, रामचरित मानस ला हम भूल जाथन और माया मोह की दुनिया में फंस जाथन। यही बात रामचरित मानस के कपट कलेवर कलिमल भाड़े, जिन कलयुग में ऐसे ऐसे पापी जीव हो ही जिन दुनिया के चमत्कार दिखाई, दुनिया में चमत्कार दिखाई और साथे साथ अपन नमस्कार कराही। रामचरित मानस ला, वेद पुराण ला, सुर संगीत ला अपन जोन है जीवन यापन के साधन बना ली। ये क्रियाकलाप कभी नहीं करना चाहिए। रामचरित मानस गान में या दुनिया में जो है सत्संग के आश्रय लेकर के सत्संग करना चाहिए और अपन मुख्य उद्देश्य से रामचरित मानस की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाना चाहिए। ये हमें रामचरित मानस सिखाते हैं। और एक भजन फिर कथा प्रसंग की ओर। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल लखन श्री रामचंद्र की जय।
पैरा मूरख मनवा अर्घ रखे पाके ईर्षायौरा मूरख मनवा अर्घ रखे पाके ईर्षायौरा हे अगम दहरा गुया रे तुलसी के लिखनाया गम दहरा मेरा गम दहरा भैया रे तुलसी के लिखना गम दहरा बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। प्रमादरणीय परमात्मा श्री रामचंद्र जी की गाथा गोसाई तुलसीदास जी महाराज पवित्र लेखनी रामचरितमानस में हम सब जीव के कल्याण करे के खातिर और संसार में कैसे कैसे लोग कलयुग में जन्म ली कौन कौन भांति के कार्य करही ये सब चीज ला गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपन प्रभु श्री रामचंद्र जी की आराधना करके उकर भक्ति के माध्यम से इस संसार सागर के बारे में परिचित हो चुके रहे। रामचरितमानस के महान वक्ता काकभूषण जी महाराज जिन कई कल्प तक के कई कलयुग पार करके देख चुके हैं, कलयुग में जन्म लेके आ चुके हैं, वो सारी कथा जो है कलयुग के जाना थे ये काकभूषण जी महाराज श्री रामचरितमानस के वक्ता हर चीज ला अनुमान लगा करके सिद्ध कर करके रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के लेखनी चले हैं। एवं कई प्रकार के तर्क वितर्क लोग करते रहते और रामचरितमानस में जिन बात बता है वो सब चीज सार है। ये हमरा अपन जीवन में उतारना चाहिए, अपन जीवन में उतार करके अमल करके इस संसार सागर ले हम लोग पार हो जाना चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति कर लेना चाहिए। यही हमारे मानव तन के मुख्य उद्देश्य है। लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी के मानस जाने के खातिर हम लोग जो है रामचरितमानस मंच के किनारे आए पड़े, तब जाकर के वहां जिन वेद पाठ करने वाले महान संत थे उनके द्वारा दी रामचरितमानस के श्रवण करी अपन जीवन में अमल करी तो निश्चित ही हम इस संसार सागर ला पार कर लेबो, हमार अपन जिन उद्देश्य की प्राप्ति कर लेबो। रामचरितमानस में बताया है कि संसार में कलयुग में नाना प्रकार के जीव उत्पन्न हो ही, नाना प्रकार के संत समागम है, नाना प्रकार के धर्म दिखाने वाला है। ये सब चीज के अंदर रहते हुए भी अपन प्रभु श्री रामचंद्र जी की आराधना करते हुए अपन बुद्धि शुद्ध करके अपन ज्ञान चक्षुल जगा करके हमरा रामचरितमानस की अनुसरण करते हुए समस्त क्रियाकलाप करते हुए धर्म के रास्ता में चलना चाहिए। धर्म रास्ता में चल के हमला इस संसार सागर ले पार होना है।
ऐसा बात रामचरित मानस में पंचक भगत कहा राम के और किंकर कंचन कोह काम के जेकरे जट बड़े बड़े जटा जूट लिथे तिनेल हम संत मान लेते। संत हृदय, संत के हृदय निर्मल होते, जेकर हृदय निर्मल है, जेकर हृदय में जो है हमेशा रामचरित मानस की जे कंठी जपत है, रामचरित मानस नाम के जिन जाप करत है, हर समय हर घड़ी जिन प्रभु ला याद करत है, वही ये संसार में संत है। लेकिन वो संत के हम सही संत को ने एक दर्शन नहीं कर पावन और जेकरे जटा जुट है, जेने चमत्कार दिखात है, जेने कई प्रकार से औ बात रखत है, चार झंडा जेकर अंदर आकर्षित करे के शक्ति ही ओला हम संत मानथन। उकरो बीच में रही करके अपन बुद्धि के अनुसार रामचरित मानस के युक्ति के अनुसार यदि हम चली तभी जाकर के हमारे जीवन समरी। तीन माह प्रथम रेख जग मोरी अधिक धर्म ध्वज धंधक दूरी, अर्थात ऐसन खड विकार रचने वाला संसार में जतेक भी जीव है सबके रामचरित मानस में गोसाई तुलसीदास जी महाराज मैं कोटि कोटि नमन करत हूँ। ये गोसाई तुलसीदास जी महाराज इतना बड़ा संत होए के बाद, इतना महान बड़े ग्रंथ लिखे के बाद भी इतना सुंदर होकर भाव है, जिन सबके पावन चरण कमल में सबके वंदन अभिनंदन करते हुए रामचरित मानस लेखन प्रारंभ करते। ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की चौपाई के माध्यम से बताए है। और भजन तत्पश्चात कथा प्रसंग बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। आओ आप मन के समक्ष के प्यारा सा भजन
भोले श्याम रामचंद्र की जय उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ये तो मनोरम प्रस्तुति थी माम्बे मानस तेवर बूचीपुर खट्टे की मित्रों का आपने सुमधुर संगीत और व्याख्यान माला से हम सबको जोड़ा है। आपके सुमधुर संगीत व्याख्यान से दर्शक दीर्घ के द्वारा आपको नवाजा गया है। उच्चारण करूंगा मैं वासु एवं मुन्ना राजा वर्मा के द्वारा 50 रुपए, रुपेश बैरागी रावा भट्टा के द्वारा 20 रुपए, किशोर वर्मा द्वारा 20 रुपए, गुप्त दान आया है बालू जिला से 10 रुपए।